सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं चैनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डी डोना से बीए प्रथम वर्ष में भारतीय प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी के गांधीवादी दर्शन के जो मूल आधार हैं, सत्य व अहिंसा, उनके बारे में आज इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के जीवन परिचय से उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से हर कोई विद्यार्थी परिचित होगा कि कैसे उन्होंने वकालत की शिक्षा लेने के बाद में दक्षिण अफ्रीका में जाकर के उन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया और उसके बाद में भारत में यहाँ आकर के उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। आज हम गांधी जी के जो दर्शन है, जो उनकी सोच थी, उसके जो मूल आधार हैं, जिसके इर्द गिर्द उनका पूरा जीवन चरित्र चलता है, या कह सकते हैं कि जो आंदोलन उन्होंने किए थे, उन आंदोलनों में जो मूल आधार जो थे, जिनके कारण उनके आंदोलन सफल हुए, वह पूरी दुनिया में उनकी एक अलग छवि हमें नज़र आती है। उनका वो जो मूल आधार है आंदोलनों का, गांधी जी के दर्शन का जो मूल आधार है, सत्य व अहिंसा, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें महान संत भी कहा जाता है। धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी थे। वह प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। तो गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे और महान संत उन्हें कहा जाता है, और धर्म को उन्होंने सेवा से जोड़ा। मानव मात्र की सेवा को ही उनका मानना था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। ये वो दौर भी हमने देखा है, पढ़ा होगा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों ने, कि राजनीति को धर्म से पृथक करने की कई बार कोशिश हुई, और गांधी जी ऐसे विचारक हुए जिन्होंने ये कहा कि राजनीति और धर्म जो है वो अलग नहीं हो सकते। गांधी जी के विचारों पे उनके जो आध्यात्मिक गुरु है, उनकी छवि हमें अवश्य नज़र आती है, गोपाल कृष्ण गोखले की, जिन्होंने आध्यात्मिक जो विचार प्रस्तुत किए, आध्यात्मिक राजनीतिकरण, जो राजनीति का आध्यात्मिकीकरण उन्होंने किया था, उनकी छवि गांधी जी में दिखती है। लेकिन गांधी जी को इस बात के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने राजनीति में धर्म को सदैव साथ में लेकर के चलने की बात उन्होंने कही। वह राजनीति में नीति को, राज और नीति को हम अलग अलग करें तो राज और नीति जो अलग अलग शब्द है, उसमें से उन्होंने नीति को अर्थात धर्म व मानवता को प्राथमिकता दी, बजाय कि राज या सत्ता के। तो नीति को प्रधान उन्होंने माना। इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि धर्म से पृथक राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। तो जहां धर्म को कार्ल मार्क्स ने, जो मार्क्सवाद के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो अफीम के समान है। तो उन्होंने धर्म और राजनीति को पृथक करने की बात कही है। लेकिन यहाँ पे, और उसी प्रकार जब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं, जो पाश्चात्य विचारक हैं, वो भी धर्म और राजनीति को पृथक करने की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने ये बात कही है कि धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। और धर्म क्या है? धर्म की उन्होंने क्या परिभाषा दी? मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। वो प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। तो धर्म की उन्होंने यह परिभाषा दी है। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता होने चाहिए। उनका लक्ष्य सत्य और अहिंसा को सार्वजनिक व्यवहार में आधार बनाना था। तो गांधी जी का मानना था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में
एक ही नैतिक संहिता होनी चाहिए। और लक्ष्य क्या था उनका? सत्य और अहिंसा को सार्वजनिक व्यवहार में आधार बनाना था। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश लिया। तो यही वो वजह थी, सत्य और अहिंसा को सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना, यही वो लक्ष्य था जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में वो हिस्सा बने। उन्होंने कहा था कि राजनीति, देखिए वो राजनीति में क्यों आए, उन्होंने कहा था कि राजनीति हमें एक सर्पिणी की भांति जकड़े हुए, एक सर्प जो होता है सर्पिणी की भांति जकड़े हुए है, और हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं, गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूँ, मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए राजनीति में आध्यात्मिकता को उन्होंने प्रविष्ट किया। तो उन्होंने कहा कि राजनीति हमें एक सर्प की भांति, एक सर्पिणी की भांति जकड़े हुई है और राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते। तो जरूरी है राजनीति में धर्म का समावेश कर दिया जाए, जरूरी है राजनीति में मानव सेवा को ही प्रधानता दी जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। सत्य के बारे में क्या कहा उन्होंने? गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर है। एक जगह उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, फिर उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। तो दोनों को एक दूसरे का कह सकते हैं प्रतिरूप उन्होंने माना है। और क्या कहते हैं वो कि जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, वह सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है, वह जीवन की एकता व पवित्रता की विरोधी है। इसलिए अहिंसा का पालन सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो अहिंसा का पालन करने की बात वो कहते हैं। सत्य क्या है ये अगर पूछ ले कि सत्य क्या है, जैसे कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, तो सत्य की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो इस पे जब विवाद होते हैं तो इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था कि यह एक बड़ा कठिन प्रश्न है कि सत्य क्या है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य। तो सत्य क्या है? तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य। पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। अब अंतरात्मा का क्या है? वो जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। वो शुद्ध होगी तभी वो सत्य के निकट होगी। अन्यथा कोई दुष्ट व्यक्ति है, वो गलत कार्य करेगा, वो चोरी करेगा, तो वो कह देगा कि मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मैं चोरी करूं। तो वो अंतरात्मा के आधार पे वो फायदा इस बात का ले सकता है गांधी जी के इस वाक्य का। लेकिन उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की शुद्धि के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूर साधना की आवश्यकता होती है, और यह है साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही प्राप्त की जा सकती है। जो 5 जो मूल मंत्र है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन मूल मंत्रों को हम अपने जीवन में अगर अपना लें तो हमारा जो है अंतरात्मा वो शुद्ध हो जाएगी। और अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी तो वो हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देगी। यही वास्तव में सत्य है। गांधी जी का विचार था कि देहधारियों के लिए, मतलब जो हम शरीर वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मा शुद्धि के अनुसार सत्य को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकती। केवल सत्य बोलना ही सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है। सत्य प्रेमी व्यक्ति क्या कहते हैं उन्होंने? देखिए वो कहते हैं कि सत्य प्रेमी व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता व वाणी की निर्मलता सत्य के 3 स्पष्ट मापदंड है। तो सरल शब्दों में हमसे पूछे कि सत्य के लिए क्या है, तो मन, वचन और आचरण से सत्य के प्रति समर्पित रहना, मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता अगर हमारे भीतर है तो इसका मतलब हम सत्य ही बोलेंगे, कभी असत्य नहीं बोल सकते। ये गांधी जी की सत्य के बारे में सोच थी। अब बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण जो आधार है, जो दूसरा तत्व है, जो अहिंसा।
अहिंसा, गांधी जी का मानना है कि मानव का प्राकृतिक गुण है। मनुष्य स्वभाव से अहिंसा प्रिय है तथा वह परिस्थितिवश हिंसक बनता है। अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है, ऐसा उनका मानना कि अहिंसा प्राकृतिक है। मनुष्य स्वभाव से अहिंसक होता है, लेकिन जो हिंसा की गतिविधियां हमें नजर आती है, हिंसा की घटनाएं हमें नजर आती है, वो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति हिंसक बन जाता है। लेकिन स्वभाव से ऐसा नहीं है। अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की उन्नति संभव है। अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है। गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है। गांधी जी का मानना है, वो मानते हैं कि अहिंसा विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी है। तो एक तरफ हिंसात्मक जो सृष्टि का विनाश करने वाले हैं उन सभी साधनों को रखें, और दूसरी तरफ अहिंसा, तो अंत में जो विजय होनी है वो अहिंसा की होनी है, ऐसा उनका दृढ़ मानना था। अहिंसा की मूल धारणा गांधी जी के अनुसार इस प्रकार है। क्या कहते हैं वो कि अहिंसा, प्रथम जो बात आती है, अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसा शुरू में प्राकृतिक गुण हमने इसको माना है। गांधी जी का मानना है कि अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह एक नितांत अस्थायी स्थिति है। हिंसक होना एक अस्थायी स्थिति है। विवेक व चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा, तो हिंसा को छोड़ देगा वो, और अहिंसा को वो अपना लेगा। क्यों? क्योंकि अहिंसा ही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्रोध या असत्य या अज्ञान के कारण वो हिंसक बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना जागृत होती है वो पुनः अहिंसा का मार्ग जो है वो उस पर चलने की कोशिश करता है, उसको आत्मग्लानि का जो है अनुभव होता है। दूसरी जो बात उन्होंने कही है अहिंसा के बारे में, कि हिंसा की तुलना में अहिंसा अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी का मानना है कि नैतिक व व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से अहिंसा अधिक प्रभावशाली है। हिंसा केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। तो हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले के प्रति हम अहिंसक रहें तो उसके मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में यह सक्षम है, ऐसा गांधी जी का मानना है। तीसरा, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी का मानना है कि इसमें सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है। उनके कई ऐसे सत्याग्रह उन्होंने किए जिसमें उन्हें बहुत लंबा समय उनको लेना पड़ा, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि इसमें समय लग सकता है लेकिन सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल हरा नहीं सकता। इसकी शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो अहिंसा इतना ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र है जिसके सामने सारी शक्तियां जो है वो क्षीण नजर आती है और सफलता इसमें सुनिश्चित है। तो ये गांधी जी के अहिंसा के बारे में सोच है। और उन्होंने कहा है कि अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना या हिंसा न करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से तात्पर्य अन्य किसी भी प्रकार से अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना है। यंग इंडिया जो उनका समाचार पत्र था, उनमें 1930 में उन्होंने लिखा है कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह विशुद्ध प्रेम है। तो उन्होंने कहा है कि सभी प्राणियों के प्रति हम अगर दुर्भावना नहीं रखें तो इसका मतलब हम अहिंसक है। अहिंसा के द्वारा बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। अत्याचारी का, उसकी मनमानी का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध किया जाता है।
तो अहिंसक होने का ये अर्थ नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। अगर समझ लीजिए हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, अत्याचारी जो है तो वो मनमानी कर रहा है, तो आत्मिक बल के आधार पर उसका प्रतिरोध किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सामने वाले की उनको उसकी आत्मा को झकझोरने की बात यहाँ पे कही जाती है, जिसके उसको रियलाइज हो जाए, उसको कोई हिंसा के माध्यम से उसको नुकसान नहीं पहुँचा करके स्वयं जो है भूख हड़ताल के माध्यम से खुद के शरीर को नुकसान पहुंचा करके सामने वाले के हृदय को परिवर्तन करने की बात उन्होंने कही। तो आत्मिक बल के आधार पर उसका प्रतिरोध किया जाता है। मनुष्य समाज की स्थिति में हिंसा क्रांति के स्थान पर अहिंसात्मक तरीके से सुधार संभव है। प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे, तो उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में एक चैतन्य शक्ति होती है और उस चैतन्य शक्ति को हमें जागृत करना होता है। अगर हमने उसको जागृत कर दिया तो जो सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो जो गलत नीतियाँ लगा रहा है, वो पुनः वो सही रास्ते पे आ जाएगा, उसका हृदय जो है वो अवश्य ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये गांधी जी का स्पष्ट मानना था अहिंसा के बारे में और सत्य के बारे में। तो ये था आज का जो चैप्टर है, गांधीवादी दर्शन के मूल आधार सत्य व अहिंसा। धन्यवाद।